उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो सेकेंड ईयर के लेक्चर चैप्टर नंबर 17 से हम लोगों ने आगे फर्दर ऑनवर्ड डिस्कस करना है, यानी आज हमारा स्टार्टिंग है चैप्टर नंबर 17 से। तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास कि चैप्टर नंबर 17 का नेम क्या है। चैप्टर नंबर 17 हमारा है फिजिक्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड, यानी इसके अंदर हम लोगों ने जस्ट जो असल चीज़ स्टडी करनी है वो क्या चीज़ है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि हम लोगों ने सॉलिड को डिफाइन करना है और देन हम लोगों ने उसमें बताना है कि भाई इसको डिफाइन करने के बाद इसके अंदर कौन कौन सी इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो वो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज सॉलिड। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताना है, सॉलिड की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। अब सॉलिड की डेफिनेशन जब हम लोग बताएंगे तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी कि सॉलिड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसका वॉल्यूम और शेप अंडर द नॉर्मल कंडीशन, यानी हमने उसको ज़्यादा हीट अप नहीं करना, ज़्यादा कूल डाउन नहीं करना, कोई उसे हमने टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना। एक रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जब उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स हो जाए किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको नेम हम लोगों ने किस चीज़ का दे देना है, सॉलिड का दे देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो आते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़, कि सॉलिड के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर। ये मैंने वैसे एज इट इज़ जस्ट एग्जांपल के तौर पे भी ली है कि हमने लेट्स सपोज हमारे पास एक मेटल है कॉपर एलिमेंट और उसके बारे में हम लोगों ने कंडक्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्या इस सॉलिड में से करंट पास आउट हो सकता है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है दूसरी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ आयरन, कि जो आयरन है दैट इज द यानी कि किस्म का लोहा, तो वो भी तो एक सॉलिड में ही होता है, लेकिन उसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मैग्नेट जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी करनी है। आज का जो हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है ना दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है कि सॉलिड के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को अगर हम देखें स्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमारे पास तीन किस्म की होती है। एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हमारे पास होता है अमोर्फस सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड का जो दूसरा नेम है वो क्या होता है, ग्लासी सॉलिड जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड बेसिकली इसकी थर्ड टाइप है। हम लोगों ने जो 10th तक प्रीवियस तक पढ़ा हुआ है वो सिर्फ हम लोगों ने ये दो टाइप्स ही पढ़ी हुई हैं। बहरहाल अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर एटम्स एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हुए हों या किसी पर्टिकुलर फैशन के अंदर अरेंज हुए हों, उसको नेम किस चीज़ का दे देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। और उसके बाद अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की थोड़ी सी मैं और एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैं इसमें कहूँगा कि मेरे पास 3D शेप के अंदर होता है। और उसके बाद अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूँ तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा कि मेटल्स लाइक जैसे कि कॉपर, फेरिक और जिंक, यानी ये कॉपर, फेरिक और जिंक ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे जो है ना वो एक खास एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इनकी एक स्पेसिफिक शेप और वॉल्यूम होता है, तो इस वजह से दैट इज द एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है, सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी आती है, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड क्या होता है हमारे पास, जिसका दूसरा नाम होता है ग्लासी सॉलिड। एक ऐसे सब्सटेंसेस या एक ऐसा सब्सटेंस जिसके एटम जो है वो रेगुलर अरेंज ना हुए हों, इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हो, उसको नेम इरेगुलर पैटर्न के अंदर हो, तो उसको हम लोग नेम किस चीज़ का दे देंगे, अमोर्फस सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड की जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया ना वो हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, ग्लासी सॉलिड, यानी कि ग्लास की एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ली है। ग्लास को बेसिकली इस तरह से स्टडी करना हम लोगों ने यहाँ पर कि ग्लास को अगर हम एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर देखें तो ये एक अमोर्फस सॉलिड होता है, लेकिन सॉलिड तो होता है लेकिन इसके अंदर जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना वो सही नहीं होती, रेगुलर नहीं होती बल्कि इरेगुलर होती है।
और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है, थर्ड टाइप हमारे पास आती है दैट इज द पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड बेसिकली क्या होता है? पॉलीमेरिक सॉलिड के लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है कि मोर और लेस सॉलिड मटेरियल। ये सॉलिड मटेरियल से किस मटेरियल के अंदर यहाँ तो कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम ज़्यादा का क्या मतलब होगा कि ये लिक्विड और सॉलिड इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में भी एग्जिस्ट करता है। उस सॉलिड को हम लोगों ने नेम किस चीज़ का दे देंगे? पॉलीमेरिक सॉलिड का नेम दे देंगे। अब इसके लिए हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया वो कौन सी एग्जांपल ली है? रबर की। ठीक है, रबर बेसिकली जो है ना अगर देखें उसके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है, वो डिफरेंस इसकी प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोगों ने अभी स्टडी नहीं करना। हम जस्ट इसको सिर्फ इतना स्टडी करेंगे कि रबर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सॉलिड है जिसको नाम किस चीज़ का देंगे? पॉलीमेरिक सॉलिड। यानी कि ये थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो जिस वजह से हम लोगों ने इसको नेम किस चीज़ का दे देंगे? पॉलीमेरिक सॉलिड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो स्ट्रक्चर पूरा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो हम ये था हमारे पास लास्ट इसका पॉलीमेरिक सॉलिड। तो ये हमारे पास टोटल 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड और तीसरा पॉलीमेरिक सॉलिड। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको समराइज ये करूँगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होता है कि जिसके अंदर एटम्स अरेंज्ड हो। अमॉर्फस सॉलिड हमारे पास वो होता है कि जिसके अंदर एटम्स अरेंज ना हो, यानी इरेगुलर पैटर्न के अंदर हो। पॉलीमेरिक सॉलिड क्या होता है? जो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट के बिटवीन एग्जिस्ट करता हो, उसको नेम किस चीज़ का दे देंगे? पॉलीमेरिक सॉलिड का नेम दे देंगे। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं फर्दर आगे। एक फोर्थ टाइप भी आती है जिसको नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस, और उसके लिए मैंने ऊपर वो शेप भी बनाई है, यानी कि उसको हम लोगों ने 3D के अंदर स्ट्रक्चर करना है। हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये टर्म आती है, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। तो अब हम उसको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हमारे पास क्या होता है? तो क्रिस्टल लैटिस की अगर मैं डेफिनेशन करूं, इसको डिफाइन करूं, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? कंपोस्ट, क्रिस्टल लैटिस इज द कंपोस्ट form of unit cell। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जब यूनिट सेल को आप बहुत ज़्यादा हो, आप उन्हें गेट टुगेदर या कंपोस्ट इकट्ठा कर दें, तो जब सारे मिल जाएंगे यूनिट सेल तो वो क्या बना देंगे? क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है ना हम लोगों ने देखनी है भाई कि यूनिट सेल अब क्या, बेसिकली यूनिट सेल होगा क्या। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनाया है 3D के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ना मेरे पास, ये किसका स्ट्रक्चर है? सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है? ये क्यूबिक शेप में, और इसके डिफरेंट एटम्स है यहाँ पे। तो मैंने हर एटम को तकरीबन डॉटेड लाइन से किया हुआ। तो आप देख सकते हैं जो एक डॉट है ये बेसिकली क्या होगा? यूनिट सेल होगा। ये बेसिकली जो एक डॉट है, एक एटम है बेसिकली, जिसको नाम किस चीज़ का दे देंगे हम लोग? यूनिट सेल का नेम दे देंगे। अब उसके बाद अगर इधर देखें, अब क्रिस्टल लैटिस में क्या है? क्रिस्टल लैटिस में अब हम लोगों ने एक और चीज़ याद रखें कि भाई रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, यानी कि एक ही अरेंजमेंट के अंदर वो बार बार यूनिट सेल रिपीट हो, तो उसको नेम हम लोगों ने किस चीज़ का दे देंगे? क्रिस्टल लैटिस। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन, फुल विद शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारे पास इसका टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी समझ आई होगी, और अगर जिसको भी ये समझ नहीं आई तो हमसे एक बार लाजमी कॉन्टैक्ट, फ़ोन पर या वैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।